हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एम्ब्रॉयडरी वाला सूट का कटिंग और ये अस्तर वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, अस्तर वाला सूट कटिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना होता है वो हमें पहले अच्छे से समझ लेना होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा कपड़ा है उसको पहले अच्छे से हमें देखना है। ये देखिए अस्तर है और ये जो हाथ में है ये मेरा मेन फैब्रिक है। तो अस्तर को अभी साइड में रखते हैं और जो हमारा कपड़ा है उसको पहले अच्छे से देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें बॉर्डर है, किस तरह से इसमें कढ़ाई किया है, कितना हमारा गला बनेगा, चौड़ा गला है या छोटा गला है। तो ऐसे गले में हम किस तरह से पीछे का गला सेट करें। तो आगे का जो गला है उसके हिसाब से हमें पीछे का गला सेट करना है। अगर पीछे का गला आपको डीप बनाना है तो इसकी चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। अगर पीछे का गला छोटा बनाना है तो इतना चौड़ा एकदम सही है। लेकिन किसको कैसा सूट चाहिए वो चीज़ तो हमें पहले अच्छे से समझना पड़ेगा और ध्यान दे के देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ बारीकी से मैंने इसमें समझाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह का कपड़ा कटिंग करना है तो सबसे पहले अच्छे से कपड़े को ओपन कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से कपड़ा है, कैसे हमारा बॉर्डर है। इसमें कोई बॉर्डर होता है कि ऊपर से लगाया होता है, ये जो है इसमें लेस लगा हुआ है, 2 लेयर में लेस लगाया हुआ है। तो हमें इसका लंबाई कितना बढ़ाना है या घटाना है वो भी हमें ध्यान देना है। अगर बढ़ाना है तो इसमें थोड़ा कपड़ा ज्वाइन करेंगे और उसके ऊपर से ये जो लेस है इसको अच्छे से निकाल के इसके ऊपर से चिपका देंगे, तो हमारा लंबाई बढ़ गया। अगर लंबाई हमें छोटा करना है तो देखिए, लेस को निकाल लेना है, कपड़ा को जितना हमारा लंबाई चाहिए उतना रखना है और फिर लेस को लगा देना है। तो इस तरह से लंबाई हम बढ़ा और घटा सकते हैं। फिर देखिए, ये है बैक पार्ट। तो ये जो कपड़ा है इसी में से हमारा बैक पार्ट निकलेगा और जो थोड़ा कपड़ा बचेगा उसी में से स्लीव निकालना है। तो इतने ही कपड़े में से हमें टोटल सूट निकालना है, मतलब आगे पीछे पल्ला और स्लीव। आगे का पल्ले में देखिए कपड़ा बहुत ही कम है तो पीछे के पल्ले से ही स्लीव निकलेगा। तो अगर आपका कपड़ा यहाँ पे ज्वाइंट है तो इसको अच्छे से सिलाई है तो निकाल लीजिए, अगर ज्वाइंट है तो कट करके अलग अलग कर लीजिए। फिर इसको देखिए कि किस तरह से ये कपड़ा है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा भी मुड़ा वगैरह है तो उसको सबसे पहले प्रेस कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, तब इसको कटिंग के लिए लीजिए और निशान लगाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अच्छे से इसको खोला, देखा, समझा। तो देखिए, जो अस्तर है हमारा वो अस्तर ना थोड़ा सा अजीब है, तो हम जो कटिंग है इसी कपड़े पे हम कट करेंगे। देखिए अस्तर मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब कैसे थोड़ा सा, मतलब सीधा सीधा अस्तर नहीं है, अजीब सा ही अस्तर है। और इसी में से हमें पैंट भी निकालना है और ऊपर में अस्तर भी लगाना है सूट में। तो ये देखिए ऐसे है कपड़ा, और ये कपड़ा ना बहुत ही फिसलने वाला है। वैसे अस्तर वाला सूट का कटिंग तो अस्तर पे ही होता है, फिर मैन फैब्रिक पे रख के हम कटिंग करते हैं, लेकिन हमारा अस्तर उतना ये नहीं है तो हम इस पे ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, कपड़े को उल्टा कर लेना है जो कढ़ाई वाला कपड़ा है, और इसको ये देखिए कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए अच्छे से इसको सेट कर लेना है। इस बात का हमें एकदम अच्छे से ध्यान देना है। फिर बैक पल्ला लेना है और इसको डबल फोल्ड में कर लेना है। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आपको डबल फोल्ड लेना है और कितना लेना है। पहले फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से पिन अप कर लेते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिलाते हुए, ये सेंटर मिलाते हुए अच्छे से इसको बिछाना है। बिछाने के बाद इसको पिन से सेट कर लेना है ताकि थोड़ा सा भी हमारा जो एम्ब्रॉयडरी है इधर उधर ना हो, गड़बड़ ना हो। अगर थोड़ा सा भी एम्ब्रॉयडरी इधर उधर होगा तो गला खराब हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नीचे के साइड में ये 1 इंच 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम आगे वाले पल्ले को इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे और एकदम बढ़िया से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम आगे का काम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये सेट हो गया। अब देखिए हमने बैक पल्ला को कैसे फोल्ड किया था। तो सूट का जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है उसी से हमें ये फोल्ड करना होता है। तो सूट का सबसे चौड़ा हिस्सा क्या होता है? घेर। तो मेरे सूट का घेर है 24 इंच तैयार। तो 24 का आधा कितना हुआ? 12। तो ये देखिए 12 इंच ये कपड़ा हमने फोल्ड किया है और इसमें
ये 1.25 इंच मार्जिन है फोल्ड करने के लिए, जो चाक फोल्ड होता है उसके लिए। तो इस तरह से आप 1.25 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले के फोल्ड कीजिए। और ये जो कपड़ा बचा है इसका हम स्लीव बनाएंगे। तो इसमें आप 3/4 बनाना है या छोटा स्लीव जो भी बनाना है बना सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़ा हमें निकालना रहता है सूट कटिंग का। अगर कोई भी हम सूट कट करेंगे तो अच्छे से ही कपड़ा सेट करना होता है ताकि सब चीज़ उसमें से निकल जाए। अब चलिए फ्रेंड्स, हम गले की चौड़ाई देखते हैं और इसका डीप देखते हैं। तो जितना हमारा इसमें एम्ब्रॉयडरी है उतना ही हमें गले का चौड़ाई रखना है। अब रह गया डीप, तो डीप हमें कितना लेना है? तो डीप हम इसमें रखेंगे 6.5 इंच। तैयार गला है हमारा 6 इंच, 1/2 इंच शोल्डर में सिलाई जाएगा, तो इसका 6.5 हम डीप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से इसमें लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे। तो पीछे का गला छोटा है इस सूट का, तो शोल्डर इसमें हम 8 इंच लेंगे, क्योंकि अगर छोटा शोल्डर लेंगे तो वो खींचेगा। तो इसलिए इसमें 8 इंच शोल्डर हमने ले लिया। ये 42 चेस्ट का सूट है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। 8 इंच हमने शोल्डर लिया और 8 इंच आर्म होल लेंगे। तो ये साइज जो है फ्रेंड्स आप 36 में भी ले सकते हैं और 38 में भी और 40 में, 42 में भी ले सकते हैं। ये 42 चेस्ट का है, इसमें भी यही नाप लगेगा। तो फ्रेंड्स ये नाप हमने सूट से लिया है। सूट में हमारा नाप आया है 21 इंच। तो 21 का आधा 10.5 पे मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया और यहाँ पे देखिए हिप का निशान लगा लिया और ये कमर का निशान हो गया। तो कमर हमारा है 18 इंच, तो 9 इंच पे मैं इसमें कमर का निशान ले रही हूँ। और हिप है हमारा 23 इंच, तो 23 का आधा हो गया 11.5 इंच। तो ये हमने मार्क कर लिया। मार्क करके इसको मिला लेंगे तीनों नाप को। ये हमारा सिलाई का नाप है, ये सिलाई का निशान है, ये हो गया। अब हमें इसमें मार्जिन लेना है। तो 1.25 इंच का इस तरह से मार्जिन लेते हुए हम बाहर से इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब देखिए हम घेर के पास कैसे निशान लगाएंगे। तो जो हमने बैक पार्ट का ये फोल्ड किया है यहाँ तक हमें मिलाना है। तो ये देखिए यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इसको यहाँ पे रख के और तिरछा हम लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारा कटिंग का निशान। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरह से कपड़ा निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे से कपड़ा निकल जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम आगे का काम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो चौड़ा शोल्डर वाला होता है उसमें 1/2 इंच अंदर के तरफ हमें इस तरह से एक और लाइन खींचना है। अगर जो आप डीप पीछे का जो डीप नेक बनाते हैं उसमें ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और बैक का गोलाई देंगे, बैक आर्म होल का गोलाई देंगे इस तरह से। और जो 1/2 इंच अंदर के तरफ हमने निशान लगाया है वहाँ से हम आगे का गोलाई देंगे। आर्म होल का जो आगे का आर्म होल का गोलाई होता है वहाँ से लगेगा। तो इस तरह से क्या होता है ना फ्रेंड्स, आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे शोल्डर आर्म होल की तरफ से। तो इस तरह से छोटी छोटी सी बातों का ध्यान देके हमें कपड़ा का कटिंग करना होता है, तो परफेक्ट सूट हमारा बनके रेडी होगा। अब हम इसका चौड़ाई देख लेते हैं कि गले का चौड़ाई कितना है। तो 1/2 इंच छोड़ के इसका चौड़ाई 3.5 इंच पे आ रहा है। तो इस तरह से हम ऐसे निशान लगा लेंगे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के। 3.5 इंच चौड़ाई है गले का, तो पीछे का भी चौड़ाई हम गले का 3.5 इंच रखेंगे और डीप 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक रखेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बाहर से ही कटिंग करना है, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो जो बैक पार्ट का हमने आर्म होल का गोलाई दिया है वहाँ से कटिंग करना है, ये नहीं कि अंदर वाले से ही कटिंग कर लेंगे तो हमारा सूट बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए नीचे तक हमने कट कर दिया। तो ये आगे और पीछे पल्ला एक साथ कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पीछे के पल्ले को हटा लेंगे और आगे के पल्ले में आर्म होल का गहराई ये छांट देंगे। तो इस तरह से ये कटिंग हो गया। अब चलिए अस्तर पे हम रख लेते हैं। तो अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है।
डबल फोल्ड करने के बाद इस पे से ऐसे कपड़ा रखना है और रख के 1/2 इंच बाहर से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप एकदम बिगनर है, आपको नहीं आता है, तो आप इसको सीधे सीधे बिछा लीजिए, कच्चा कर लीजिए, मोटा मोटा कच्चा करके, और तब आप कटिंग कर लीजिए तो परफेक्ट आपका अस्तर अटैच हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्तर वाले सूट में कभी भी अस्तर जो मेन फैब्रिक होता है उससे 3 इंच छोटा लगाया जाता है। तो ये देखिए मेन फैब्रिक से हमारा कम कपड़ा लिया है हमने। मैं फिर बताती हूँ आपको, देखिए ये मेन फैब्रिक से 3 इंच 4 इंच तक छोटा हमें कपड़ा लेना रहता है, एकदम बराबर कपड़ा नहीं लिया जाता है, अस्तर का कपड़ा छोटा होना चाहिए। अब चलिए इस तरह से एक और फोल्ड कर लिया, बैक पार्ट को भी हम अच्छे से इस पर कटिंग कर लेंगे। तो फटाक से इसको भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जब तक मैं कपड़ा कट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बैक पार्ट में भी हमारा अस्तर उतना ही कम लिया है, और ये जो कपड़ा बचा है इस पे हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्लीव भी कट कर लिया हमने, और ये बैक पार्ट में देखिए 3.5 इंच पे मैंने ये चौड़ाई लिया है गले का, और डीप 3 इंच रखा है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करके इसको कच्चा कर लेंगे, या चाहिए आप मशीन से कच्चा कर लीजिए या हाथ से कच्चा कर लीजिए। तो इस तरह से इस बैक पार्ट भी सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया अच्छे से? आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या डाउट है, क्या नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम गले का कटिंग करेंगे। ये अस्तर और कपड़ा दोनों अटैच कर लिया हमने एक साथ। अस्तर के साथ भी गला बनता है फ्रेंड्स, लेकिन ये भी एक तरीका है, इससे भी अगर आप बनाएंगे तो परफेक्ट गला आपका एम्ब्रॉयडरी वाला गला बनके रेडी होगा। तो ये देखिए, ये गला को हमने एकदम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इस तरह से स्क्वायर कपड़ा लेना है, और कपड़ा लेके कपड़ा हमें 1.5 इंच बड़ा ही लेना है इस तरह से, और इस पर ऐसे जमा लेना है। जमा के पिन से इसको अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि ये इधर उधर ना हो, हिले ना। फिर इसके बाद जो हमारा गले का जो हमने कट करके कपड़ा हटाया था, उसको ऐसे रख के देख लेंगे कि गला हमारा ज़्यादा ब्रॉड या छोटा तो नहीं हो गया है, तो एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मार्जिन हमने छोड़ा है उसके किनारे किनारे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के और फिर इसको मार्जिन जो है उसके अनुसार ही कट करेंगे इस तरह से। बीच में हम कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से फोल्ड हो, और किनारे किनारे भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये जो पट्टी है इसको कट करते समय ध्यान देना है, नहीं तो अगर हमारा नीचे का कपड़ा कट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बेकार हो जाएगा, सारा कपड़ा बेकार हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से पट्टी काटते समय ध्यान देना है हमें। अब पट्टी कट हो गया, अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, और ये बिना बुकरम का भी गला बहुत ही सुंदर बन के रेडी होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके एक ऊपर से टॉप सिलाई लगा लेना है, और ये बिना बुकरम का ही बहुत ही सुंदर सा ये गला बनके रेडी हो जाता है, क्योंकि अस्तर है, डबल कपड़ा है, तो ऑलरेडी ऐसे ही मोटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये गला तैयार करना, फिर बैक का तैयार करना, और बाकी नॉर्मल जो सूट हम सिलते हैं उसी तरीके से बाकी का सिलाई कर लेना, स्लीव वगैरह हमें अटैच कर लेना है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।